Good morning to all of you, my dear students, my friends. I am Vikas Gautam, and you are watching the video on your favorite YouTube channel. Your channel name is Biology Bhatika. So, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे इम्प्लांटेशन. आपको याद होगा इम्प्लांटेशन. याद है बच्चा लोग? इम्प्लांटेशन क्या था? That means the attachment of blastocyst on the endometrium wall. जो endometrium wall था, आपको याद होगा गर्भाशय के भित्ति, ये गर्भाशय वाली भित्ति थी. इसी गर्भाशय वाली भित्ति पर आपका ब्लास्टोसिस्ट यदि ऐसा चिपक जा रहा था, ये आपको याद होना चाहिए. ब्लास्टोसिस्ट जो है आपका ये चिपक गया, याद है? तो इसी को हम लोग कह रहे थे कि ये इम्प्लांट हो गया. ये कब था? फर्टिलाइजेशन के बाद जो 7 डेज था तब ये हो रहा था. आपको एक बात और भी याद होगा क्या कि ये वाला बाहर की ओर जो सेल नजर आ रहा था, ये आपका कहला रहा था ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट. और अंदर की ओर एक और सेल का बंच था. ऐसा था, देखिए इस तरीके से सेल का बंच था. ये सेल का बंच आपका क्या कहला रहा था? ये कहला रहा था एम्ब्रायोनिक नोब. ठीक है, ये एम्ब्रायोनिक नोब था. यहां तक तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर को देख चुके थे. अब इसके बाद के प्रोसेस को हम लोग देखेंगे. तो इसके बाद का जो प्रोसेस है, तो आज का जो वही टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. क्या है आज का हमारा टॉपिक? बहुत ही सिंपल और फैंटास्टिक टॉपिक है, मजा आएगा इसको सीखने में. टॉपिक का नाम है गैस्ट्रुलेशन, जिसे अपन लोग हिंदी में कहेंगे गैस्ट्रूला भवन. गैस्ट्रूला भवन. ठीक है, ये गैस्ट्रूला भवन क्या है हम लोग देखते हैं. गैस्ट्रूला भवन क्या है, गैस्ट्रुलेशन क्या है. अभी अभी जो हम लोग एम्ब्रायोनिक नोब देखे थे, उसी एम्ब्रायोनिक नोब से क्या बनता है? तो वो एम्ब्रायोनिक नोब से बनता है जर्म लेयर. हम लोग ये पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आप लोग ह्यूमन के बारे में बखूबी जानते होंगे. ह्यूमन कैसा होता है तो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे. ह्यूमन ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है. ये क्लास 11th में एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी उसमें 3 जर्म लेयर होते हैं. अब यहां पर गैस्ट्रुलेशन स्टेज में वही उसी बात को देखेंगे हम लोग. देखिए, लिख सकते हैं गैस्ट्रुलेशन के बारे में, इट इज अ डायनामिक process. It is a dynamic process in which formation of three primary germ layers. 3 प्राथमिक जनन परतों का निर्माण होना. किस चीज से? फ्रॉम एम्ब्रायोनिक नोब. जो अभी अभी देखे थे बंच सेल का, एम्ब्रायोनिक नोब से 3 जर्म लेयर का निर्माण होगा. तो उसी को हम लोग कहेंगे गैस्ट्रुलेशन. सच एज कौन कौन सा जर्म लेयर? सच एज इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है, 3 जर्म लेयर बनेगा. कौन कौन सा भाई? तो इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. ये 3 लेयर, क्योंकि हम लोग अभी अभी बात किए कि ह्यूमन कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है. तो जो अभी एम्ब्रायोनिक नोब देखे थे, यहां पर बहुत सारा जो सेल था, ये सेल से 3 जर्म लेयर यानी 3 लेयर का निर्माण होगा. यही 3 लेयर का बनना क्या कहलाता है? गैस्ट्रुलेशन. और ये 3 लेयर जब एक साथ होते हैं तो उस स्टेज को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रूला. क्या कहते हैं? गैस्ट्रूला कहते हैं. तो इसको हम किसी दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं. देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं.
आप लोग याद किए होंगे जाइगोट, याद है बाबू? जाइगोट, इस जाइगोट से बना था क्या? मोरुला। मोरुला से क्या बना था? मोरुला से बना था ब्लास्टूला। ब्लास्टूला से बनता है गैस्ट्रूला। तो हम लोग याद करेंगे यहां से यहां, यानी जाइगोट से मोरुला, यानी फॉर्मेशन ऑफ मोरुला फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड मोरुलेशन। मोरुलेशन, याद है? मोरुला से फिर ब्लास्टूला बना, जिसके अंतर्गत ब्लास्टोसिस था, तो ये कहलाएगा ब्लास्टूलेशन। ब्लास्टूलेशन। और ब्लास्टूला से क्या बना? गैस्टूला, यानी 3 जर्म लेयर। कौन कौन? इक्टो, मेजो, इंडो। तो यहां तक बनने के प्रोसेस को कहेंगे गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन क्या है? तो जो एम्ब्रायोनिक नोब था, यहां पर फिर से हम दिखाना चाहेंगे, बहुत सारा ये सेल था जिसे हम लोग एम्ब्रायोनिक नोब कहते हैं। इसी एम्ब्रायोनिक नोब से 3 जर्म लेयर बनेगा। तीनों अलग अलग कलर से मैं दिखा रहा हूं, देखिए 3 जर्म लेयर बनेगा। 3 जर्म लेयर, एक जर्म लेयर, फिर आपका ये दूसरा जर्म लेयर, फिर आपका ये तीसरा जर्म लेयर। कितना जर्म लेयर बना? 3 जर्म लेयर। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। इंडोडर्म। तो 3 जर्म लेयर बना। ये तीनों जर्म लेयर का बनना क्या कहलाएगा? गैस्ट्रुलेशन बना कहलाएगा। फिर यही जो 3 जर्म लेयर है ना बाबू, इन्हीं तीनों जर्म लेयर से बनता है हमारे शरीर का बहुत सारा अंग, जैसे हाथ, मुंह, नाक, फेफड़ा, किडनी, जो भी बॉडी का ऑर्गन्स है, वो सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन किससे होता है? यही तीनों जर्म लेयर से होता है। और ये तीनों जर्म लेयर से ऑर्गन का बनना कहलाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी अंग जनन। कैसे इन सभी अंग लेयर से अंग बनेगा उसकी भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम लोग ये 3 जर्म लेयर बन रहा है, ठीक है? अब ये 3 जो जर्म लेयर बन रहा है, तो इसके लिए देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। एक चीज, एक टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ये, ठीक है? फिलहाल हम लोग ये चीज को देखेंगे। इस चीज को देखने से पहले हम एक यहाँ पर हेडिंग डालते हैं। देखिए हम अभी हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, जिसे हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रूलर मूवमेंट। हालांकि ये टॉपिक, ये चीज जो है आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन कभी कभी नीट या जिपमर में पूछ देता है, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रूलर मूवमेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव मूवमेंट। फॉर्मेटिव मूवमेंट, या इसी का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं मॉर्फो जेनेटिक मूवमेंट। क्या है ये मूवमेंट? मूवमेंट का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि गति कर रहा है, गति करना होगा, मोशन होगा इसमें, ठीक है? लेकिन किसका मोशन, क्या गति होगा? तो लिख सकते हैं द मूवमेंट ऑफ सेल्स। द मूवमेंट ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं का मूवमेंट होना। द मूवमेंट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग gastrulation is called gastrular movement, formative movement और morphogenetic movement। gastrular movement, formative movement और morphogenetic movement। कब ये मूवमेंट कहां हो रहा है? सेल में हो रहा है, जो नया सेल बन रहा है उस सेल में होगा। और ये मूवमेंट अगर गैस्ट्रुलेशन के दौरान हो रहा है तो उस मूवमेंट को अपन लोग कहेंगे गैस्ट्रुलर मूवमेंट। एनी डाउट? अब ये गैस्ट्रुलर मूवमेंट जो है ये 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रुलर मूवमेंट। कौन कौन सा? एक होता है आपका ईपीबोली, ईपीबोली मूवमेंट, और दूसरा कहलाता है इम्बोली मूवमेंट।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैस्ट्रुलर मूवमेंट, मेन लिप्स दो टाइप का, इपीबोली और इम्बोली। यदि सेल के ऊपर जो पहले से सेल मौजूद है, जो सेल मौजूद है एम्ब्रायनिक सेल, इस सेल के ऊपर अगर नया सेल बनना है तो इस सेल के ऊपर अगर बनेगा, देखिए ये अपर डायरेक्शन में, हम यहाँ पर डायरेक्शन दिखा दिए, और ये ऊपर में नया सेल बन रहा है। तो यदि किसी जो पहले से जो पुराना सीट जो मौजूद था सेल का, उस सीट के ऊपर अगर नया सेल बन रहा है तो वो कहलाएगा इपीबोली। और यदि कोई सेल पहले से मौजूद है, सेल का सीट, ठीक है, एम्ब्रायनिक सेल का सीट मौजूद है, और इसमें नया सेल जो बनेगा, नया सीट जो बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा, नया सेल का सीट जो है नीचे की ओर बनेगा, यानी बेस में बनेगा, बेसल सरफेस पे। तो अगर बेस में बनेगा तो एम्बोली, आउटर सरफेस पे बनेगा तो इपीबोली। अब इसी पे बेसिस ये जो एम्बोली है, ये एम्बोली 4 टाइप का होता है, इसी को हम लोग देखेंगे एक डायग्राम के मदद से। चल हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला तो हम लोग यहां पर बात करेंगे, देखिए सबसे पहला हम इसको देखने का प्रयास करेंगे जो कि है आपका ईपी बोली। देखिए दिख रहा होगा ईपी बोली। ईपी बोली कहते किसको है? तो ईपी बोली कहते हैं, लिखा हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ वन सेल सीट ओवर द अदर सेल सीट, यानी दूसरे सेल सीट के ऊपर जो किसी नए सेल सीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसी को अपन लोग क्या कहेंगे? ईपी बोली कहेंगे। जैसे यहां पर देख रहे हैं, ये पहले से बाहर से जो ब्लू वाला जो है ये पुराना है, ये ब्लू वाला जो है ये ओल्ड है, ओल्ड सेल सीट, ठीक है, सॉरी ब्लू वाला नहीं, ये अंदर वाला जो आपको पिंक दिख रहा है वो पिंक वाला पुराना है, और पुराने वाले के ऊपर ये नया वाला आपका बन रहा है, ऊपर में बन रहा है। तो ऊपर बाहर की ओर बनेगा, ये न्यू सेल सीट है, तो इसे हम लोग कहेंगे, ये बाहर की ओर बनेगा तो ये क्या कहलाएगा? ईपी बोली कहलाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं एम्फीबियन, और एम्फीबियन में इक्टोडर्म बनेगा। क्लियर? उसके बाद अपन लोग बात किए किसके बारे में? तो बात किए इम्बोली के बारे में। इम्बोली 4 टाइप का दिखने को मिलेगा। देखिए इम्बोली यहाँ पर, ये चारों इम्बोली है, जिसमें है पहला जो है इनवैगिनेशन। यदि जो है सेल अंदर की ओर धस जाए, अंदर की ओर फोल्डिंग हो जाए, देखिए लिखा हुआ है जिसे इनवैगिनेशन, इनवैगिनेशन में लिखा हुआ है इन फोल्डिंग ऑफ सेल सीट इनटू एम्ब्रायो, यानी एम्ब्रायो में सेल सीट धस जाएगा अंदर की ओर और नया सेल लेयर का निर्माण करेगा। देखिए अंदर की ओर धस रहा है, ये अंदर की ओर धस रहा है, तो अंदर की ओर धसने के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इनवैगिनेशन, ठीक है। दूसरा है इन्वोल्यूशन, इंटर्निंग ऑफ सेल सीट ओवर द ब्लास्ट बेसल सरफेस ऑफ एन लेयर, यानी लेयर के बेसल सरफेस पर, यानी अंदर की ओर। देखिए ये अंदर की ओर पिंक वाला जो लेयर बन रहा है धीरे धीरे और बनेगा और बनेगा और बनेगा, चारों तरफ जाएगा, तो ये अंदर की ओर बन रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन किस में मिलेगा? एम्फीबियन में, और इसके द्वारा इन्वोल्यूशन के द्वारा क्या बनेगा? मेसोडर्म बनेगा। यहां पर देखें हम लोग इन्वैगिनेशन, ये सी अर्चिन में देखने के लिए मिलेगा, और इसके द्वारा क्या बनेगा? इंडोडर्म बनेगा। अगला है इंग्रीशन। इंग्रीशन किसको कहते हैं? माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब माइग्रेट करना, स्थान में परिवर्तन करना। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल, प्रत्येक जो अकेला सेल है वो माइग्रेट करेगा, कहां करेगा? एम्ब्रायो के डायरेक्शन में, टुवर्ड द एम्ब्रायो या इनटू द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो में यदि मूव करेगा, देखिए यहां पर जो पिंक वाला सेल है, ये पिंक वाला सेल आप देख पा रहे हो कि मूव कर रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो मूव करेगा तो ये मूवमेंट किधर कर रहा है? तो एम्ब्रायो के पास मूव कर रहा है, तो ये कहलाएगा आपका इंग्रीशन। जैसे हम लोग देख सकते हैं ड्रोसोफिला में, इसमें ड्रोसोफिला में, और ड्रोसोफिला में ये क्या बनाएगा? न्यूरोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेगा इस मूवमेंट के थ्रू। उसके बाद लास्ट जो है डीलैमिनेशन, और डीलैमिनेशन अपने लोग में देखने के लिए मिलता है, बर्ड्स में भी देखने के लिए मिलता है। डीलैमिनेशन में क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेल, सेल जो है वो टूटेगा, कटेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वन सीट इनटू टू सीट। एक सीट पहले से मौजूद है, ये मान लेते हैं सेल का सीट है, ये सेल का सीट पहले से एक मौजूद है, ये बीच से टूटा और टूट करके फिर नया सेल का सीट एक और बनाया, यानी पुराने वाले सीट से नया सीट नीचे की ओर बनेगा, ऊपर नहीं नीचे की ओर बनेगा, तो वो कहलाएगा आपका डीलैमिनेशन।
और डीलैमिनेशन कहाँ देखने के लिए मिलेगा? मैमेलियंस में। और ये क्या बनाएगा डीलैमिनेशन के थ्रू? हाइपोब्लास्ट बनाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए अब गैस्ट्रुलेशन को बेसिकली हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग याद करेंगे, यहां पर ये आपका ट्रोफोब्लास्ट का लेयर था, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट में आप लोग देख पाए थे यहां पर क्या था? एम्ब्रायोनिक नोब था, एम्ब्रायोनिक नोब हम लिख देते हैं। ये एम्ब्रायोनिक नोब क्या होता है बाद में कि अरेंज हो जाता है कुछ ऐसे। ये आपका ट्रोफोब्लास्ट ही है। एम्ब्रायोनिक नोब एक सीट में एक डिस्क लाइक शेप में अरेंज हो जाता है कुछ ऐसा। देखिए ये डिस्क में अरेंज हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ये डिस्क में अरेंज हुआ तो उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जहां पर आपका एम्ब्रायोनिक नोब होता है और एम्ब्रायोनिक नोब के पास वाला ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है रॉबर सेल्स। आप लोग सुने भी होंगे एम्ब्रायोनिक नोब के पास वाला जो ये सेल है ये कहलाता है रॉबर सेल। तो जैसे ही ये एक डिस्क बनाया, एक पट्टी बनाया, तब ये रॉबर सेल जो है डिजेनरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा और उसका ले लेगा पोजीशन। ये देखिए इतना दूर हम गायब कर दिए और यहां पर बाकी ये आपका ट्रोफोब्लास्ट है ही, ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट है। और ये जो अरेंजमेंट है बिल्कुल इसी के समानांतर हो जाएगा, बराबर पैरेलल तरीके से। देखिए बन गया, इस तरीके से बनेगा। और ये आपका जो सेल है ये बिल्कुल कॉलमर रहेगा, कॉलमर सेल, ठीक है, कॉलमर सेल रहेगा। ये कॉलमर सेल में क्या होगा? डीलैमिनेशन होगा, स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग के थ्रू क्या बनेगा? इसके बाद के प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। इसके बाद का प्रोसेस आपको यहां पर नजर आएगा। ये आपका इतना तो है ही, और जो आपका रेड वाला है ये लंबा वाला, इसमें क्या होगा भाई? इसमें स्प्लिटिंग तो होगा। स्प्लिटिंग होगा तो क्या बनेगा? एक नया सेल बनेगा। नया सेल बनेगा कुछ यहां पर, देखिए ये बना आपका नया सेल, ठीक है, ये आपका नया सेल बना। किसके थ्रू बना? ये वाला। तो ये जो बाहर की ओर है ये कहलाएगा ईपी ब्लास्ट, ईपी ब्लास्ट। और जो अंदर की ओर बना ये कहलाता है हाइपोब्लास्ट, जो कि अभी अभी हम लोग नाम सुने थे। बाहर जो है वो क्या कहलाएगा? जो पहले से ही है, जो कॉलमर है वो इपीब्लास्ट। और जो अंदर से बना ये क्यूबॉइडल होता है, क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक। क्यूबॉइडल सेल क्या कहलाएगा? हाइपोब्लास्ट। और जो कॉलमर सेल है वो इपीब्लास्ट कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि ये पूरा चारों तरफ से घेर लेता है, चारों तरफ से। तब जाकर के आपका प्राइमरी यॉक यहां पर बनेगा। यहां पर जो एरिया बचेगा उसको कहेंगे यॉक सेक, ठीक है। यहां पर जो बनेगा वो गट बनेगा, गट बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग सिलोम बोलेंगे। यहां पर जो एरिया बनेगा वो सिलोम कहलाएगा, सिलोम। उसके अलावा देखिए ये जो हाइपोब्लास्ट है इससे बनेगा आपका इंडोडर्म, अंदर वाला लेयर। तो सबसे पहले कौन सा लेयर बनता है? अगर कोई आपसे पूछे सबसे पहले कौन सा लेयर बनता है तो इंडोडर्म। उसके बाद ये जो इपीब्लास्ट है इस इपीब्लास्ट से बनेगा इक्टोडर्म, इक्टोडर्म। फिर ये जो इपीब्लास्ट वाला जो लेयर आपको दिख रहा है ऐसा, और उसके नीचे क्या था? ये वाला कौन सा? हाइपोब्लास्ट वाला, याद है ये वाला। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये दबता है बीच से। जैसे ये बीच से दबता है तो नया लेयर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये बीच से दोनों साइड से दबेगा और तब जाकर के यहाँ पर नया लेयर का निर्माण होगा। ये नया लेयर जो बनेगा ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका मेसोडर्म। तो मेसोडर्म, ठीक है, ये आपका हो गया इक्टोडर्म और ये आपका हो गया इंडोडर्म। तो हम लोग तीनों जर्म लेयर देख पाए। 3 जर्म लेयर बनेगा, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर को देख पाए। यहाँ पर एक डायग्राम आप देख पाएंगे कैसे किस तरीके से हो रहा है। पहले जाइगोट था, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद फिर मोरुला बना, मोरुला के बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के बाद फिर आपका ये आपका एम्ब्रायोनिक नोब है, फिर उसके बाद ये आपका
इपिथेलियल में धस गया, फिर एक अरेंजमेंट में हो गया, इपीब्लास्ट बनाया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, देखिए इपीब्लास्ट बनाया, इपीब्लास्ट के बाद फिर नीचे हाइपोब्लास्ट है, फिर ये बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट है। फिर इसके बाद क्या होता है बाबू, फिर ये देखिए यहाँ पर 2 लेयर बनाया, दोनों लेयर के बाद बाइलैमिनर, ठीक है, बाइलैमिनर डिस्क। उसके बाद फिर यहाँ पर बीच से अभी बताया, बीच से दबेगा, जिसे हम लोग प्राइमेटिव स्ट्रिक कहेंगे। जैसे वहां पर दबा तो क्या हुआ कि नया लेयर बना मेसोडर्म, और तब जा करके आपका एक एम्ब्रायो में बदलेगा। बाकी ये एम्ब्रायो किस तरीके से बनेगा इसके बारे में भी हम लोग देख पाएंगे। फिलहाल आप लोग इस डायग्राम को अगर देखना चाहते हैं तो एक दूसरे नजरिए से देख सकते हैं। देखिए, चलिए, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आया होगा, किस तरीके से तीनों जर्म लेयर बना। तो तीनों जर्म लेयर का बनना क्या कहलाएगा, तो तीनों जर्म लेयर का बनना गैस्ट्रुलेशन कहलाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।